हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। ठीक है, तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि कौन सा शुद्ध रूप ब्रज भाषा का है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बाड़ो। बाड़ो क्या है? ये शुद्ध रूप है ब्रज भाषा का। ठीक है, और जो लोग सेशन को शेयर नहीं करे हैं प्लीज शेयर करें। ठीक है, जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे हैं वो सब्सक्राइब करें। ठीक है, और कंटेंट की क्लासें भी हमारे चैनल पे हैं, तो आप लोग कंटेंट की भी क्लासें देख लीजिए, तो आप लोगों को प्रैक्टिस करने में आसान हो जाएगा। तो दूसरा क्वेश्चन है कि इन हिंदू, एक सेकंड, हाँ, दूसरा है कि इन मुसलमान हरि जनन पर कोटिन हिंदुन वार, ये किसकी उक्ति है? तो ये किसकी पंक्ति है? तो ये भारतेंदु हरिश्चंद्र की क्या है? पंक्ति है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। और कोई अनर्गल कमेंट नहीं करेगा। ठीक है, नेक्स्ट है कि कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। ठीक है, कौन सा शब्द है जो स्त्रीलिंग है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर, यहाँ पर स्त्रीलिंग पूछ रहा है। ठीक है, तो स्त्रीलिंग तो दही भी पुल्लिंग है, हाथी भी पुल्लिंग है, पानी भी पुल्लिंग है और अंगरला भी पुल्लिंग है। तो यहाँ पर कोई भी शब्द स्त्रीलिंग नहीं है, इसलिए इसको क्या करेंगे हम लोग? छोड़ देंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि या लकुटी अरु कमरिया पर राज तिहुपुर को तजी डारो, यह किसकी उक्ति है? मतलब कि ये किसकी पंक्तियां है, ये बताना है ये किसकी पंक्ति है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये रसखान की पंक्ति है। ठीक है, कमरिया शब्द से ही समझ गए होंगे कि ये रसखान की है। नेक्स्ट है कि दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही, किस कविता का अंश है? ठीक है, ये किस कविता का अंश है? तो ये सरोज स्मृति का है। ठीक है, किसका है? सरोज स्मृति का है। ये सूर्यकांत त्रिपाठी की रचना है सरोज स्मृति, और इसी की से पंक्तियां ली गई हैं। नेक्स्ट है कि किस शब्द में उपसर्ग लगा है? कौन सा शब्द है जिसमें उपसर्ग लगा है, ये बताना है। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, विशुद्ध। क्या हो जाएगा? विशुद्ध, विधन शुद्ध, है ना। तो देखना, अगर जो शब्द टूटते हैं वही उपसर्ग वाले होते हैं, ये जरूरी नहीं कि सारे शब्द उपसर्ग वाले ही हैं। नेक्स्ट है कि उजरनी बसी है हमारी अखियन अखियानी देखो, पंक्ति में कौन सा अलंकार है? ठीक है, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इसमें विरोधाभास अलंकार है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि रास पंचाध्यायी के रचनाकार हैं। तो रास पंचाध्यायी किसका है और मोस्ट इंपोर्टेंट है ये? तो ये नंद दास की रचना है, रास पंचाध्यायी। ठीक है, नेक्स्ट है कि जग की कविताई के धोखे रहे हाँ प्रवीणन की, मति जाति छकी, पंक्ति किस रचनाकार के बारे में कही गई है? ठीक है, ये पंक्ति किस रचनाकार के बारे में कही गई है? तो ये घनानंद के बारे में कही गई पंक्ति है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है कि गेहूं के साथ घुन का पीसना। तो गेहूं के साथ घुन का पीसना, इसका सही अर्थ क्या हो जाएगा इस मुहावरा का? तो यहाँ पर बड़ों के साथ छोटों की दुर्गति होना। क्या हो जाएगा? बड़ों के साथ छोटों की दुर्गति होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुड़ गोबर करना। गुड़ गोबर करना का अर्थ क्या होता है? तो यहाँ पर होता है बात बिगाड़ना। ठीक है, बात बिगाड़ना होता है गुड़ गोबर करना का अर्थ। नेक्स्ट है कि घड़ों पानी भरना। घड़ों पानी भरना, इसका क्या होगा? इसका अर्थ घड़ों पानी भरना। तो घड़ों पानी भरना का क्या हो जाएगा? लज्जित होना, है ना। कहते नहीं इसकी आंख का पानी सूख गया है। ठीक है, नेक्स्ट है कि गूंगे का गुड़। गूंगे का गुड़ क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा गूंगे का गुड़ पूछ रहा है, तो गूंगे का गुड़ का मतलब हो जाएगा हमारा
अवर्णनीय अनुभव। क्या हो जाएगा? अवर्णनीय अनुभव, जिसके पास कोई अनुभव ही ना हो। नेक्स्ट है कि गर्दन पर सवार होना। गर्दन पर सवार होना का क्या अर्थ हो जाएगा? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा पीछे पड़ जाना। क्या हो जाएगा? पीछे पड़ जाना। कहते नहीं आओ मेरे सर पे चढ़ जाओ, है ना, तो वही बात है इसमें भी। अनुराग बांसुरी के रचनाकार हैं, तो अनुराग बांसुरी के रचनाकार कौन है? यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, नूर मोहम्मद है। कौन है? तो नूर मोहम्मद है अनुराग बांसुरी के रचनाकार। नेक्स्ट है कि दिव्य प्रबंधम किसकी रचना है? दिव्य प्रबंधम किसकी रचना है ये बताना है। तो यहाँ पर दिव्य प्रबंधम किसकी रचना है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, अलवार वैष्णो की। किसकी है? तो अलवार वैष्णो की है। नेक्स्ट है कि विज्ञान गीता के रचयिता कौन है? तो विज्ञान गीता के रचयिता हैं हमारे केशव दास। ठीक है, कौन है? तो केशव दास हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिंदी का पहला दैनिक अखबार कौन सा है? हिंदी का पहला दैनिक अखबार कौन सा है ये बताना है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा पहला दैनिक अखबार पूछ रहा है ना, तो दैनिक जो निकलता था। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? एक सेकंड, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा उदंत मार्तंड। और कब निकला था? तो 1826 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि प्रेमचंद ने किस पत्रिका का संपादन नहीं किया? तो कौन सी पत्रिका है जो इनके संपादन में नहीं है? ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, समन्वय। समन्वय ये किसका है? तो ये निराला का है। नेक्स्ट है कि अर्थछाप का गठन किसने किया? तो अर्थछाप का गठन किसने किया था? विठल नाथ ने। ठीक है, किसने किया था? तो विठल नाथ ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि गोरख की वाणियों का सर्वप्रथम संग्रह किसने किया? तो गोरख की वाणियों का सर्वप्रथम संग्रह किसने किया था? तो पीताम्बर दत्त बर्थवाल ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि खड़ी बोली के प्रथम कवि कौन है? तो खड़ी बोली के प्रथम कवि किसको माना जाता है? तो अमीर खुसरो को माना जाता है खड़ी बोली के प्रथम कवि। नेक्स्ट है कि सो वे तुलसीदास के भई हते सो विनको नाच और देखब को बड़ा शौक हतो किस भाषा की पंक्ति है? ठीक है, ये किस भाषा की पंक्ति है ये बताना है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ये ब्रज भाषा की क्या है? पंक्ति है। नेक्स्ट है कि विशल देव रासो का काव्य रूप क्या है? विशल देव रासो का काव्य रूप क्या है ये बताना है। तो यह एक गीत काव्य है। विशल देव रासो क्या है? यह एक गीत काव्य है। आला खंड के नाम से भी क्या है? गीत काव्य है। और परमार रासो को आला खंड के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट है कि स्वयंभूकृत पाउमचर्यु की विषय वस्तु किसमें समृद्ध है? मतलब कि इनकी विषय वस्तु किसमें मिली है ये बताना है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा राम कथा पर ये क्या है? आधारित है। नेक्स्ट है कि बंगाल के अकाल पर रिपोर्टाज करने किसने लिखे हैं? बंगाल के अकाल पर रिपोर्टाज किसने लिखा? तो बंगाल के अकाल पर रिपोर्टाज लिखने वाले हैं हमारे कौन? रंगे राघव जी। कौन है? रंगे राघव हैं। नेक्स्ट है कि दोआब किसकी रचना है? नेक्स्ट है कि दोआब किसकी रचना है? तो दोआब किसकी रचना है? शमशेर बहादुर सिंह की रचना है। ठीक है, शमशेर बहादुर सिंह की रचना है। नेक्स्ट है कि गुल की बन्नो कहानी के लेखक हैं। गुल की बन्नो कहानी के लेखक कौन है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा धर्मवीर भारती। क्या हो जाएगा? धर्मवीर भारती हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है कि सप्तकों में कौन सा कवि शामिल नहीं है? ठीक है, सप्तकों में कौन सा कवि है जो शामिल नहीं है? तो यहाँ पर हरिशंकर परिशाई, सॉरी एक सेकेंड, यहाँ पर सप्तकों में कौन सा शामिल नहीं है ये बताना है। तो यहाँ पर केदारनाथ अग्रवाल, केदारनाथ अग्रवाल नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि वैष्णो की फिसलन का लेखक कौन है? वैष्णो की फिसलन के लेखक कौन है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, हरिशंकर परिशाई हैं।
नेक्स्ट है कि मधुमालती, मधुमती लिखा है यहाँ पर, मधुमालती होना चाहिए। मधुमालती की भूमिका परिकल्पना किसकी है? ये परिकल्पना किसकी है ये बताना है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, रामचंद्र शुक्ल की। किसकी है? तो रामचंद्र शुक्ल की है। नेक्स्ट है कि फूल नहीं रंग बोलते हैं किस विधा की रचना है? तो फूल नहीं रंग बोलते हैं ये क्या है? यह एक कविता है। फूल नहीं रंग बोलते हैं किसका है? केदारनाथ अग्रवाल का है। ठीक है, ये किसका है? तो केदारनाथ अग्रवाल का है। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट है कि किस लेखक को हिंदी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार नहीं मिला? ठीक है, किस लेखक को साहित्य अकादमी नहीं मिला था? तो नागार्जुन को साहित्य अकादमी नहीं मिला था। नेक्स्ट है कि रस गंगाधर किसकी कृति है? रस गंगाधर किसकी कृति है? तो ये किसकी है? पंडित राज जगन्नाथ की है। ठीक है, पंडित राज जगन्नाथ की है। नेक्स्ट है कि किस कवि ने प्रकृति पर स्वतंत्र रूप से रचना की है? प्रकृति पर स्वतंत्र रूप से रचना करने वाले कवि कौन है? तो सेनापति हैं। ठीक है, कौन है? तो सेनापति हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अनुमितवाद के प्रवर्तक कौन है? अनुमितवाद के प्रवर्तक कौन है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शंकुक है। ठीक है, नेक्स्ट है कि सखी किस कवि का संग्रह है? साखी किस कवि का संग्रह है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, विजय देव नारायण शाही का है। किसका है? विजय देव नारायण शाही का है। नेक्स्ट है कि इनमें से त्रिलोचन का काव्य संग्रह कौन सा है? त्रिलोचन का काव्य संग्रह कौन सा है? तो कल सुनना मुझे, कल सुनना मुझे यही है क्या? त्रिलोचन नहीं, सॉरी, त्रिलोचन का नहीं है ये धूर्मिल का है। कल सुनना मुझे, सॉरी, ये कल सुनना मुझे धूर्मिल का है। त्रिलोचन का है तुम्हें सौंपता हूँ। क्या है? किसका है? कौन सा है काव्य संग्रह इनका? त्रिलोचन का तुम्हें सौंपता हूँ। और कल सुनना मुझे ये धूर्मिल का है। ठीक है, और उसके बाद लोग भूल गए, तो ये किसका है? हजार हजार बाहों वाली, है ना? तो ये किसका है? हजार हजार बाहों वाली नागार्जुन का है। और लोग भूल गए ये रघुवीर सहाय का है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट है कि धन्यावलोक लोचन के प्रेरणा है। धन्यावलोक लोचन के प्रेरणा कौन है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, अभिनव गुप्त हैं। ठीक है, कौन है? तो अभिनव गुप्त हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देश काल के सर से बिंधकर यह जागा कवि अवशेष छविधर किस कवि की पंक्तियां हैं? ठीक है, किस कवि की पंक्तियां हैं? तो ये किसकी पंक्तियां हैं? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की पंक्तियां हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट है कि रक्षाबंधन किसका नाटक है? रक्षाबंधन किसका नाटक है ये बताना है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हरिकृष्ण प्रेमी का ये नाटक है। नेक्स्ट है कि परिवेश हम तुम किस कवि की रचना है? परिवेश हम तुम, तो परिवेश हम तुम किस कवि की रचना है? तो परिवेश हम तुम ये किसकी रचना है? तो ये कुंवर नारायण की रचना है। किसकी है? कुंवर नारायण की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिंह सेनापति किसका उपन्यास है? तो सिंह सेनापति हमारे राहुल शंकरत्यायन जी का उपन्यास है। नेक्स्ट है कि किसने लक्षण ग्रंथ की रचना नहीं की है? तो किसने नहीं की है लक्षण ग्रंथ की रचना? तो यहाँ पर बिहारी ने लक्षण ग्रंथ की रचना नहीं की है। नेक्स्ट है कि भाषा योग वशिष्ठ के रचनाकार कौन है? तो भाषा योग वशिष्ठ के रचनाकार हैं राम प्रसाद निरंजनी। ठीक है, कौन है? तो राम प्रसाद निरंजनी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट है कि महावीर प्रसाद द्विवेदी सरस्वती के संपादक कब हुए? तो कब हुए थे ये सरस्वती के संपादक? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा, सरस्वती के संपादक कब हुए थे? 1903 से 1920 तक। ठीक है, सरस्वती संपादक
में इन्होंने कार्य किया, संपादन में। सीता परित्याग से संबंधित रचना कौन सी है? सीता परित्याग से संबंधित रचना कौन सी है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा अग्निलेख। क्या है? अग्निलेख है। संशय की एक रास किसकी है? तो नरेश मेहता की है। नेक्स्ट है कि नीचे 4 पर्यायवाची शब्द दिए गए हैं जिनमें से एक गलत है, उसका चयन कीजिए। ठीक है, उसका चयन करना है। तो अश्व का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? हाय होता है, तुरंग, तरंग या फिर वज्जी। क्या नहीं है ये बताना है। ठीक है, तुरंग है तो या फिर तरंग है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा तरंग। तरंग नहीं है, बाकी के ये घोड़ा के पर्यायवाची हैं। ठीक है, क्योंकि तरंग क्या होता है? जो पानी में विक्षोभ उठ रहा है उसको कहते हैं तरंग। नेक्स्ट है कि असुर का पर्यायवाची है। ठीक है, असुर का पर्यायवाची कौन सा नहीं है ये बताना है। ठीक है, नहीं वाला बताना है। तो यहाँ पर तनुजा, तनुज ये नहीं है, ये किसका है? तो ये भगनी का है। नेक्स्ट है कि आंख, आंख का पर्यायवाची कौन सा है? लोचन है, नयन है, विलोचन है, आलोचन है। तो इसमें नहीं बताना है, तो क्या हो जाएगा राइट आंसर? आलोचन। आलोचन नहीं है, बाकी के सब आंख के हैं। नेक्स्ट है कि आग का पर्यायवाची क्या है? तो आग का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? यहाँ पर आग का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? नहीं सॉरी, क्या नहीं है? तो अनिल, अनिल माने क्या होता है? हवा होता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि हर्ष, हर्ष का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? आनंद होता है उल्लास, प्रशंसा। क्या नहीं होता है ये बताना है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, खुशी। क्या हो जाएगा? खुशी। खुशी नहीं होता है हर्ष का पर्यायवाची। ठीक है, नेक्स्ट है कि भारत द्वारा निर्दिष्ट सम संख्या है। भारत द्वारा निर्दिष्ट सम संख्या क्या है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 8 हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कितनी नावों में कितनी बार किस विधा की रचना है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या? कितनी नावों में कितनी बार। तो यह एक कविता है। नेक्स्ट है कि गोस्वामी तुलसीदास के गुरु कहे जाते हैं। तो गोस्वामी तुलसीदास के गुरु कौन है? तो नरिहर दास हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि बादशाह जहांगीर की प्रशस्ति में काव्य लिखा गया था। बादशाह जहांगीर की प्रशंसा में कौन सा काव्य लिखा गया था ये बताना है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा केशव दास। ठीक है, केशव दास ने जहांगीर में, ठीक है, किसमें? जहांगीर जस चंद्रिका में लिखा था इनकी प्रशंसा। नेक्स्ट है कि गद्य काव्य लेखन के लिए प्रसिद्ध है। गद्य काव्य किस लेखन के लिए, किस लेखक के लिए प्रसिद्ध है? ठीक है, गद्य काव्य लेखन के लिए प्रसिद्ध है ना। तो कौन से लेखक हैं जो गद्य काव्य के लिए क्या है? प्रसिद्ध है। तो महाराज कुमार रघुवीर सिंह, महाराज कुमार रघुवीर सिंह गद्य लेखन के लिए क्या है? प्रसिद्ध हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तर कविता किसकी रचना है? उत्तर कविता किसकी रचना है? तो यहाँ पर ये ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, केदारनाथ सिंह की है। नेक्स्ट है कि आल छंद का प्रयोग किस आधुनिक काव्य में है? तो आल खंड का प्रयोग किसमें है? किस आधुनिक काव्य में है? ठीक है, कौन से आधुनिक काव्य में है? तो यहाँ पर प्री प्रवास में। किसमें है? तो प्री प्रवास में है, हरिओद का ये है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है कि छायावाद के समर्थन में सबसे पहला निबंध किसका है? ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहला किसने लिखा था? मुकुटधर पांडे ने लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि लाइट ऑफ एशिया का बुद्ध चरित्र शीर्षक से किसने अनुवाद किया था? तो ये अनुवाद किसने किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, रामचंद्र शुक्ल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? तो कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है यहाँ पर? ठीक है, फिर से रिपीट हो गया है। तो यहाँ पर ये तीनों ही पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग कोई भी नहीं है। ठीक है, स्त्रीलिंग कोई भी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जालपा प्रेमचंद के किस उपन्यास का पात्र है?
क्या जालपा? जालपा प्रेमचंद के किस उपन्यास का पात्र है? तो ये किसका पात्र है? ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। ये गगन का क्या है? गबन का क्या है? पात्र है। ठीक है, किसका है? गबन का। नेक्स्ट है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने साक्षात रस मूर्ति किस कवि को कहा है? साक्षात रस मूर्ति किस कवि को कहा है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, घनानंद को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि नगरीय प्रचारणी सभा के संस्थापकों में कौन नहीं है? तो उसमें कौन नहीं है ये बताना है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, रामचंद्र शुक्ल। रामचंद्र शुक्ल नहीं है। ठीक है, बाकी के ये तीनों लोग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मगध किस कवि का संग्रह है? मगध किस कवि का संग्रह है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, श्रीकांत वर्मा का है। किसका है? तो श्रीकांत वर्मा का है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि मुर्दों का टीला किस तरह का उपन्यास है? किसका? मुर्दों का टीला किस तरह का उपन्यास है? तो यह एक ऐतिहासिक उपन्यास है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि अधिकार सुख कितना मादक है, सराहहीन है। यह पंक्ति जयशंकर प्रसाद के किस नाटक की है? ठीक है, किस नाटक का है? तो ये ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, स्कंद गुप्त का है। ये किसका है? तो स्कंद गुप्त का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र की कृति कौन सी है? तो आचार्य विश्वनाथ प्रसाद की कृति कौन सी है? तो हिंदी साहित्य का अतीत। क्या है? हिंदी साहित्य का अतीत है विश्वनाथ की कृति। नेक्स्ट है कि कर्मवीर के संपादक कौन है? कर्मवीर पत्रिका है, उसके संपादक कौन है ये बताना है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, माखनलाल चतुर्वेदी है। कौन है? तो माखनलाल चतुर्वेदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रवासी के गीत के कवि कौन है? प्रवासी के गीत के कवि कौन है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा नरेंद्र शर्मा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित शब्दों में उपसर्ग बताइए। ठीक है, निम्नलिखित शब्दों में उपसर्ग बताइए। यहाँ पर उद्घाटन लिखा है, तो उद्घाटन का क्या हो जाएगा? यहाँ पर उद्घाटन का क्या हो जाएगा? उत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उत उपसर्ग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि प्रज्वलित में कौन सा उपसर्ग है? प्रज्वलित में कौन सा उपसर्ग है ये बताना है। तो यहाँ पर उसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, प्राधन ज्वलित। क्या हो जाएगा? प्राधन ज्वलित हो जाएगा। नेक्स्ट है कि अत्यंतः में कौन सा उपसर्ग है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अति। क्या हो जाएगा? अति हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि दुस्साहसा में कौन सा उपसर्ग है? ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा दुस्साहसा। ठीक है, दुस हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि कपूता में उपसर्ग है। कपूता में कौन सा उपसर्ग है ये बताना है। तो यहाँ पर का उपसर्ग है। क्या है? तो का उपसर्ग है। नेक्स्ट है कि कुरकुर स्वाहा किसकी रचना है? तो कुरकुर स्वाहा किसकी रचना है? ये मनोहर श्याम जोशी का है। किसका है? तो मनोहर श्याम जोशी का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। संवेदात्मक, ठीक है, संवेगात्मक ज्ञान और ज्ञानात्मक संवेदना सूत्र का प्रयोक्ता कौन है? ठीक है, इसके प्रवक्ता कौन है ये बताना है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा गजानन माधव मुक्ति बोध है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। किस कवि ने उपन्यास लिखा है? किस कवि ने उपन्यास लिखा है ये बताना है। तो यहाँ पर और अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूरज की अंतिम किरण से सूरज की पहली किरण तक किसकी रचना है? तो सूरज की अंतिम किरण से सूरज की पहली किरण तक किसकी रचना है? तो ये सुरेंद्र वर्मा की रचना है। नेक्स्ट है कि श्रद्धा और प्रेम के योग का नाम भक्ति है, किस लेखक का कथन है? ये कथन किस लेखक का है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रामचंद्र शुक्ल का कथन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। वैशाली की नगर वधू किसका उपन्यास है? तो वैशाली की नगर वधू किसका है? चतुरसेन
शास्त्री का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिए गए शब्दों का उपयुक्त विलोम शब्द चुनिए। तो अनावृष्टि का क्या हो जाएगा? अनावृष्टि का क्या हो जाएगा? तो अनावृष्टि का हो जाएगा जलावृष्टि। क्या हो जाएगा? जलवृष्टि हो जाएगा। ठीक है, अनावृष्टि का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि अगोचर का विलोम क्या होगा? अगोचर का विलोम, तो अगोचर का विलोम हो जाएगा हमारा गोचर। क्या हो जाएगा? गोचर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आकस्मिक में कौन सा विलोम है? आकस्मिक में कौन सा विलोम है? तो आकस्मिक का क्या हो जाएगा? नियमित हो जाएगा। नेक्स्ट है कि कृतधन का विलोम होगा। कृतधन का विलोम क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कृतधन। क्या हो जाएगा? कृतज्ञ हो जाएगा। ठीक है, कृतधन का कृतज्ञ हो जाएगा। कीर्ति का क्या हो जाएगा? कीर्ति का विलोम क्या हो जाएगा ये बताना है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा अपकीर्ति। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित शब्दों में कौन सा प्रत्यय प्रयुक्त हुआ है? तो निम्नलिखित शब्दों में कौन सा प्रत्यय प्रयुक्त हुआ है? किसमें? झगड़ालू में। तो आलू। कौन सा प्रत्यय प्रयुक्त हुआ है? आलू प्रयुक्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि बचत है। बचत में कौन सा प्रत्यय है? तो यहाँ पर अत प्रत्यय है बचत में। ठीक है, कौन सा प्रत्यय है? तो अत प्रत्यय है। नेक्स्ट है कि खिलौना में कौन सा प्रत्यय है? तो खिलौना में कौन सा प्रत्यय है? औना प्रत्यय है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। चालाका में प्रत्यय है। चालाका, तो चालाका में प्रत्यय कौन सा है? तो अक प्रत्यय है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि प्यासा में कौन सा प्रत्यय है? तो प्यासा में कौन सा प्रत्यय है? तो यहाँ पर आस प्रत्यय है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रकट पैगलम किस विषय से संबंधित ग्रंथ है? तो प्रकट पैगलम किस विषय से संबंधित ग्रंथ है ये बताना है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, छंद शास्त्र से है। ठीक है, नेक्स्ट है कि अंतरा किसकी रचना है? अंतरा किसकी रचना है? तो अंतरा अज्ञे की रचना है। नेक्स्ट है कि सुंदरदास किस परंपरा के कवि हैं? तो सुंदरदास किस परंपरा के कवि हैं? तो सुंदरदास संत काव्य परंपरा के कवि हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि प्रतिमान अर्थ के बारे में किस आचार्य ने विचार किया? किस आचार्य ने विचार किया था इसके बारे में? तो यहाँ पर किसने किया था? तो आनंद वर्धन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि कविवचन सुधा का संपादक कौन है? तो कविवचन सुधा किसका है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि किस भक्तिकालीन कवि ने नायिका भेद की रचना की है? नायिका भेद की रचना किसने की है ये बताना है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सूरदास ने। ठीक है, नेक्स्ट है कि संपत्ति शास्त्र के लेखक है। तो संपत्ति शास्त्र किसका है? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी का ये निबंध है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तधी समाज से किसका संबंध था? तो तधी समाज से किसका संबंध था? तधी समाज से संबंध किसका था? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, ईश्वर चंद्र विद्या सागर का। किसका था? तो तधी समाज पूछ रहा ना, तधी समाज मतलब ये, एक सेकेंड, तो तधी समाज का किससे था? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र का था। ठीक है, नेक्स्ट है कि सखी संप्रदाय के कवि हैं। तो सखी संप्रदाय के कवि कौन है? तो स्वामी हरिदास हैं। नेक्स्ट है कि इनमें से मुल्ला दाऊद की रचना कौन सी है? तो मुल्ला दाऊद की रचना कौन सी है? यहाँ पर चंदायन। चंदायन किसकी है? तो मुल्ला दाऊद की है। नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है कि इनमें से एक नाटक है। तो इनमें से एक नाटक क्या है? यहाँ पर ये बकरी किसका है? तो ये सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का नाटक है। ठीक है, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का नाटक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ज्ञानदीप किसकी रचना है? तो ज्ञानदीप किसकी रचना है यहाँ पर? तो ये ऑप्शन नंबर इसका, एक सेकेंड, ज्ञानदीप किसकी रचना है? एक सेकेंड, तो
तो ज्ञानदीप है शेख नबी की, किसकी है? शेख नबी की है। नेक्स्ट है कि किसकी भाषा को अवधि का अर्घान कहा गया है? अवधि का अर्घान किसकी भाषाओं को कहा गया है? तो किसकी? तुलसी की। ठीक है, अवधि का अर्घान, सॉरी अवधि पूछ रहा है ना, तो अगर ब्रज का अवघान कहेगा तो तुलसी होंगे, अवधि का कहेगा तो जयसी हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है कि मणिक मुल्ला किस उपन्यास का पात्र है? मणिक मुल्ला, तो मणिक मुल्ला किसका पात्र है? तो यहाँ पर सूरज का सातवां घोड़ा, सूरज का सातवां घोड़ा का क्या है? पात्र है। नेक्स्ट है कि कृष्णायन किस काल की रचना है? तो कृष्णायन किस काल की रचना है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा आधुनिक काल की। किसकी है? तो आधुनिक काल की रचना है। नेक्स्ट है कि क्वालिफाइड इथरली किसकी रचना है? क्वालिफाइड इथरली किसकी रचना है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा मुक्ति बोध की है। ठीक है, नेक्स्ट है कि 10 रूपक के रचयिता कौन है? 10 रूपक के रचयिता कौन है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 10 रूपक के कौन है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा धनंजय है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि 8वां दशक किस विधा की रचना है? तो 8वां दशक किस विधा की रचना है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा, यह एक क्या है? आलोचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि रावरी रूप की रीति अनूप न्योन्यो न्योन्यो लागत जो जो निहार, यह पंक्ति किसकी है? ठीक है, तो यह पंक्ति किसकी है? तो ये पंक्ति है हमारे घनानंद की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नया प्रतीक के संपादक हैं, नया प्रतीक के संपादक कौन है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा सच्चिदानंद वात्स्यायन आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है विनय पत्रिका की भाषा है, तो विनय पत्रिका की भाषा क्या है? तो ब्रज भाषा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस आधुनिक कवि ने बरवे छंद में लिखा? किस आधुनिक कवि ने बरवे छंद में लिखा, ये बताना है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा त्रिलोचन शास्त्री ने। किसने? त्रिलोचन शास्त्री ने। नेक्स्ट है कि देखिए दशा दूधहास अखियन निपटन की भाषामी विथा पे नित लंघन करती, इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? ठीक है, इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है ये बताना है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी विरोधाभास है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे संचारी भावों की संख्या कितनी है? तो संचारी भावों की संख्या कितनी है? तो 33 है। कितनी है? तो 33 है संचारी भावों की संख्या। नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है कि ए अखियन अलसानी पिया हो सेज चलो किसकी लिखी पंक्ति है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कबीर की ये पंक्तियां हैं। किसकी हैं? तो कबीर की ये पंक्तियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि चंद हसीनों के खातूत किसकी रचना है? चंद हसीनों के खातूत किसकी रचना है? तो ये पांडे बेचैन शर्मा उग्र की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कविलास रस कौलम पूरी दुरही नियर नियर भा दूरी, ये किसकी पंक्ति है ये बताना है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा जैसी की ये पंक्ति है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कौन सा शब्द रूप अवधि का है? कौन सा शब्द रूप ऐसा है जो अवधि भाषा में आता है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा जैनस। क्या हो जाएगा? जैनस। नेक्स्ट है कि निम्न का मिलान कीजिए। तो सूरज का सातवां घोड़ा किसका है? तो धर्मवीर भारती का है। और ताजमहल के आंसू किसका है? तो ताजमहल के आंसू है हमारे सूरज की धार पूछ रहा है ना, सूरज की थार। सूरज की थार किसका है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा लक्ष्मी नारायण। क्या हो जाएगा? लक्ष्मी नारायण मिश्र हो जाएगा। उसके बाद है अंधा युग। तो अंधा युग है धर्मवीर भारती का। ताजमहल के आंसू, तो ताजमहल के आंसू हैं लक्ष्मी, ताजमहल के आंसू किसके हैं? तो ताजमहल के आंसू हैं लक्ष्मी नारायण लाल का। और मृत मंदिर किसका है? तो मातृ मंदिर है
हरिकृष्ण प्रेमिका। ठीक है, तो यहाँ पर इसका कूट देख लेंगे कि कौन सा कूट राइट हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। 3 1 4 2। ठीक है, 3 1 4 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि पांचाली प्रबंध किस प्रगतिवादी कवि की रचना है। तो पांचाली प्रगतिवादी कवि की रचना है, तो ये रंगे राघव की है। नेक्स्ट है कि तधी समाज के संस्थापक थे। तो तधी समाज के संस्थापक कौन थे? भारतेंदु हरिश्चंद्र थे। ठीक है, कौन थे? भारतेंदु हरिश्चंद्र थे। नेक्स्ट है कि कविलास रस कौला पूरी दूरी नियर नियर भर पूरी, ये किसकी पंक्ति है? उसमें अभी पहले क्वेश्चन भी आया है। तो यहाँ पर इसका मिलान करना है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सुजान सागर किसका है? तो सुजान सागर है घनानंद का। उसके बाद है सुजान विनोद। तो सुजान विनोद किसका है? तो सुजान विनोद है देव का। उसके बाद है सुजान विलास। तो सुजान विलास किसका है? तो देवदत्त का है। किसका है? देवदत्त का है। और रसायन किसका है? तो पद्माकर का है। ठीक है, तो यहाँ पर कूट मिला लेना। यहाँ पर देखेंगे आज का लास्ट क्वेश्चन है कि भारत बारहमासा नामक प्रसिद्ध कविता किसकी है? भारत बारहमासा। तो भारत बारहमासा किसकी कविता है? तो ये है राधाकृष्ण दास की। किसकी है? राधाकृष्ण दास की कविता है। तो थैंक यू फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपनी तैयारी भी बहुत ऊंचाइयों तक लेकर जाइए तैयारी को, ताकि पेपर आए तो धुआं हो जाए। ठीक है, तो इसी शब्दों के साथ आज की क्लास करती हूँ क्लोज। और आप लोग जो लोग कंटेंट में क्लास देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल पे जा करके देख लीजिए, आपको कंटेंट में सारी क्लासें मिल जाएंगी, प्लस ग्रामर की भी मिल जाएंगी प्लेलिस्ट में। ठीक है, तो थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।